हेलो, कैसे आप लोग हो? उम्मीद है बढ़िया होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं बात करता हूँ आपसे कि आखिर हमारे अंदर से मोटिवेट क्यों ख़त्म हो जाता है और हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, फिर मन नहीं लगता कि अब नहीं पढ़ेंगे। तो जो भी हमारी भाई बहन ये सोचते हैं कि आपके साथ हो रहा, तो मैं गारंटीड कहता हूँ हर एक व्यक्ति के साथ चौथे दिन के बाद पाँचवें दिन यही होता है। हमारे साथ भी होता है कि अब कुछ नहीं होगा यार, छोड़ो, क्या होना है, कुछ नहीं, ये रह गया वो रह गया। तो ये सबके साथ डिमोटिवेट होता है। आप डिमोटिवेट ध्यान मत दीजिए, जो आपने लक्ष्य चुना है उस पे ध्यान दीजिए। और आप कभी ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आप ये सोच रहे कि मैं पीसीएस की तैयारी नहीं। आपका सिर्फ दिमाग ये कहना चाहिए कि मेरा काम है सिलेबस को तैयार करना, मेरा कोई सिलेबस कोई चीज़ छूट तो नहीं रही है। अगर ब्रेन को आप सिलेबस के बारे में बताओगे, पीसीएस के बारे में नहीं बताना है, तो वो आपकी पढ़ाई पे ध्यान देगा। जब पढ़े हुए आप, तो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। जब सिलेबस कंप्लीट होगा तब पीसीएस अधिकारी आप बन ही जाओगे। तो सबसे पहले डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। सबके साथ ऐसा होता है। और कुछ लोग बोलते हैं मेरा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया। अरे कॉन्फिडेंस आएगा, निश्चिंत रहिए। जब आपको अच्छे से पढ़ोगे, सिलेबस पूरा होगा, तो आपको लगेगा हाँ मैं एग्ज़ाम को निकाल सकता हूँ। तो डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना पढ़ाई पे देना है। और पढ़ाई को ऐसे नहीं देना है, पढ़ाई पे जो सिलेक्टेड टॉपिक है उस पे ध्यान देना है। और अब तो आपका 1 हफ़्ता 10 दिन रह गया, तो उस पे ये देखना है कोई नया आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है जो आपका छूट रहा है। करंट अफेयर्स है आपका, इसके बाद में इतिहास है, भूगोल है, भारतीय राज्य व्यवस्था है, अर्थशास्त्र है, अर्थव्यवस्था है, विज्ञान है और यूपी स्पेशल है। अगर आप अच्छे समय देंगे समय, तो आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। तो कभी डीमोटिवेट नहीं होना है। डीमोटिवेट अगर होते हो तो आप सोचिए, जो एक छोटी सी चींटी है जिसका घर कभी भी टूट जाता है और वो फिर दोबारा बना लेती है, जबकि उसके हिसाब से मिट्टी देखे बहुत बड़ा टुकड़ा बना जाता है। तो जो छोटी सी चींटी नहीं हार मानती है, हम आप तो बहुत बड़े हैं। तो कोशिश करिए कि आपको कभी डिमोटिवेट नहीं होना है। और ज़िंदगी में जो हार गए वो घर गए। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। आपको कभी हार नहीं माननी है। अरे पढ़ना क्या है, क्या करना है आपको? किताबें ही तो पढ़नी है, पढ़ लेंगे, और तो कुछ करना नहीं। अरे भाई साहब, चंद किताबें हैं, उन्हें पढ़ना है तो पढ़ लेंगे। आप जानते हो शेख अंसार अहमद, नाम सुना होगा आपने। अरे 22 साल में पीसीएस बन जाता, आईएएस अधिकारी बन जाता। हम आप तो पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हो बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने 30 साल बाद पढ़ाई शुरू की और 35 साल तक उन्होंने 35, 36, 40 साल में भी लक्ष्य को हासिल किया है। तो ऐसी कोई बात नहीं। यदि आपने अच्छे से तैयारी की है तो 35, 40 साल, 30 प्लस साल के कुल मिला के रियल बताऊँ तो 30 साल के बाद ही पीसीएस अधिकारी बनने का हकीकत में जो ब्रेन काम करता है वो करता है। 30 साल के बाद आप पीसीएस बनने लायक बनते ही हो। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।